कहानी उस आदित्यनाथ की है जो आज से ज्यादा बेबाक था। 5 बार सांसद रहने के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से पार्टी के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर दी। आज मोदी के बाद पार्टी का दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। तो नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कहानी। आज से 21 साल पहले समय था 2000 का, जब योगी आदित्यनाथ सांसद बन चुके थे। उस समय सूबे के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूपी का पूर्वांचल अपराध माफियाओं और दंगों में लिप्त था। यूपी में कहीं भी शांति हो जाए, परंतु पूर्वांचल उस दौर में हमेशा शांत रहा। 1999 का चुनाव योगी के लिए कांटों भरा रहा, क्योंकि योगी बड़ी मुश्किलों से 7000 वोटों से जीत पाए थे, जो उनके लिए खतरे की घंटी थी। उसके बाद योगी ने ऐसा प्लान बनाया से वो आज सूबे के मुख्यमंत्री है। हिंदुत्व की छवि वाले योगी आदित्यनाथ अपने लिए नौजवानों की फौज बनाना चाहते थे, जो उनके एक इशारे पर कहीं भी कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। बस इसी बात पर हिंदू वाहिनी की नींव पड़ी। 20 साल पहले 2002 में रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में इसका ऐलान हो गया। योगी आदित्यनाथ इस दिन को खास मानते हैं और इसी दिन ऐलान हुआ कि संगठन का नाम रखा जाएगा हिंदू वाहिनी। और योगी की कहानी यहीं से शुरू होती है। हिंदू युवा वाहिनी के 2 महीने बाद यानी 15 जून 2002 को कुशीनगर जनपद के मोहन मुंडेरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और साथ ही में इसकी जान भी ली गई। आरोप लगा कि स्थानीय विधायक के दबाव में पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। दुष्कर्म और हत्या करने वाले एक समुदाय विशेष के लोग थे। पीड़िता के भाई ने ये तक कह दिया कि हम तब तक अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक दोषियों पर हत्या और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। न्याय न मिलता देख परिवार के कुछ लोग गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे। गोरक्ष पीठाध्यक्ष योगी आदित्यनाथ ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और कुशीनगर के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। सांसद योगी की सिफारिश के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। योगी ने 19 जून 2002 को उस गांव में जाने का फैसला किया। यही लिखी जाती है योगी के आदित्यनाथ बनने की कहानी। योगी के आने की सूचना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। लखनऊ बैठे बड़े बड़े नेता भौचक्के रह गए। जैसे ही लोगों को यह सूचना मिली, लोग उस गांव में जुटने लगे। ऐसे में लोग गुस्से में आकर दोषियों के घरों में तोड़फोड़ करना शुरू करने लगे। जिस दिन तात्कालिक सांसद योगी को मोहन मुंडेरा गांव में आना था, उसी दिन समुदाय विशेष के लोग गांव छोड़कर भागकर फरार हो गए। इस बीच गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने रास्ते में ही योगी से मुलाकात की और वहां न जाने का अनुरोध किया। पुलिस के बार बार अनुरोध करने पर योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों से कहा कि आज तो हम वापिस जा रहे हैं, लेकिन यदि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला तो हम वापिस लौट कर आएंगे। मोहन मुंडेरा की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में छा गए। हिंदू युवा वाहिनी जो इस घटना से 2 महीने पहले शुरू किया था, उसमें अब हजारों की संख्या में युवा जुड़ने लगे थे। यहीं से योगी ताकतवर बनने लगे। इसी संगठन के बल पर कई बार योगी आदित्यनाथ पार्टी के फैसलों के खिलाफ चले गए। योगी आदित्यनाथ एक सांसद मात्र थे, लेकिन लोकप्रिय इतने जैसे मानो सूबे के मुख्यमंत्री हो। अब तो लखनऊ के गलियारों में भी उनका नाम गूंजने लगा था। कहानी का दूसरा चरण 2007 में यहीं से शुरू होता है, जब मुलायम सिंह की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया था और साथ ही यह आरोप भी लगवाया कि गोरखपुर दंगों में योगी आरोपी है। योगी को 11 दिनों तक जेल में रखा गया। योगी को जेल भेजना मुलायम सरकार का एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। मुलायम की सरकार में यूपी में बहुत से दंगे हुए, उसी में से गोरखपुर दंगा एक था, जिस वजह से मुलायम सरकार ने योगी को 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। माना जाता है कि यही 11 दिन योगी के स्वभाव में परिवर्तन का कारण माने जाते हैं, क्योंकि जेल जाने और सुरक्षा गार्ड छीनने से योगी अंदर तक इतना आहत हुए कि लोकसभा में अपने दर्द को बयां करते रो पड़े थे। सुरक्षा भी सबका करेंगे, गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। समय था जनवरी 2007 का, जब गोरखपुर में दंगा हुआ, जिस कारण सरकार ने यहां कर्फ्यू लगा दिया। 28 जनवरी 2007 को योगी अपनी हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता के साथ गोरखपुर के दंगाग्रस्त इलाकों में जाने की तैयारियां कर रहे थे। तभी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए योगी और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उस समय बीजेपी ना तो केंद्र में थी ना यूपी में। योगी जैसा नेता खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि
योगी को जेल में डालने का फैसला मुलायम सरकार का गलत फैसला था। मुलायम के इस फैसले से योगी का दायरा पूर्वांचल और गोरखपुर से पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के मसीहा, कट्टर हिंदू नेता की छवि से पहचाने जाने लगे। यही कारण रहा कि सत्ता से मुलायम की सरकार चली गई और बसपा ने मोर्चा संभाल लिया। योगी आदित्यनाथ को बेबुनियादी कारणों से जेल में रखा गया, जिसके कारण योगी को ना चाहने वाले लोग भी योगी को रिहा करने की मांग करने लगे, जिससे योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। योगी आदित्यनाथ के वहां से यहां तक पहुंचने में इस घटना का बहुत बड़ा किरदार रहा। हालांकि इस घटना के 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बन गए और मुलायम सिंह यादव राजनीति से दूर हो गए। आज योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री है और पावरफुल नेता भी है। वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक संघर्ष कर रहा है और सत्ता में वापसी के विकल्पों को खोज रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई केस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।